तो बच्चों देखो, क्लास 11th में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब, बैलेंस्ड का मतलब स्टैटिक, का मतलब इक्विलिब्रियम, का मतलब एफ नेट जीरो, का मतलब एफ हॉरिजॉन्टल जीरो एंड एफ वर्टिकल जीरो। सारा मतलब हमें समझ में आ गया था। ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इस सब का मतलब एक ही है और ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ रखा है। इस पे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग फोर्स सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब आज की दुनिया से, आज के दिन से हमारे लिए अलग प्रकार के क्वेश्चन पढ़े जाएंगे जिसका नाम है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है कि F इक्वल टू एम ए। बहुत धैर्यपूर्वक आप लोग समझिएगा। और अभी तक F जीरो था तो A जीरो था, तो मतलब F इक्वल टू एम ए में ये एक्सेलरेशन है, ये मास है, ये फोर्स है। तो एक का डायरेक्शन, कुछ बातें हमेशा याद रहें, डायरेक्शन ऑफ A is always along F। दूसरी बात, F क्या है? ये F के बारे में, F है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये F नहीं है, F नेट है, नेट फोर्स की वजह से है, ठीक है। नेट फोर्स की वजह से है ऐसा। जैसे कि मैं आप सभी को बोलूं, एक 2 kg का ब्लॉक है, इधर से अगर मैं फोर्स लगा दूं 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो एफ नेट कितना है बेटा? जीरो। तो F इक्वल टू एम ए, तो A क्या होगा? जीरो। इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि F इक्वल टू एम ए में अब कोई बच्चा कहेगा F इक्वल टू हमें लगाना है। तो अब ज़्यादा जिद्दी बच्चा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता, कहा जा सकता लगा लो भाई। तुम इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? F इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू 10 इक्वल टू एम ए आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर चल रहा है, इधर से भी तो फोर्स लग रहा है। दोनों को अलग अलग ब्रेक करके हम आपको समझा रहे हैं। 10 न्यूटन इधर लगा तो इधर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेक्टर की तरह जोड़ो, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स सब कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह। ये 5 कट गया, ये कट गया, तो ए नेट कितना आ गया? जीरो। तो इसलिए डायरेक्ट यही समझ में आना चाहिए आपके सभी को, ठीक है। एफ नेट का मतलब आपको मैं समझाया। तो मान लो अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है, तो जैसे एफ नेट का एप्लीकेशन बच्चों देखो क्या है कि अगर इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से लग रहा है 6 न्यूटन, 2 kg का ब्लॉक है, तो पक्का है नेट फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। 10 - 6 इज इक्वल टू
एम ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? जिधर ज़्यादा फोर्स होगा उसी के डायरेक्शन में, इधर, क्योंकि इधर ही का डायरेक्शन ज़्यादा है ना। ये हो गया F इक्वल टू एम ए का एप्लीकेशन। जैसे बच्चों मैं आपको बोलूँ, वेक्टर फॉर्म में ही आपको बताया गया था कि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 kg का ब्लॉक है, T इक्वल टू 0 पे, तो आप खुद बताओ क्या होगा। तो अब ये देखो, एक तरीके से हम, ये फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन किधर आएगा? फोर्स के डायरेक्शन में। वो भी कितना होगा? F इक्वल टू एम ए। 10 रखा, m2, ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T इक्वल टू 1 सेकेंड बाद क्या होगा? 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इनिशियल 0 था तो इस समय v कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन 5 इंटू टी। 1 सेकेंड बाद तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिखाई देगा। कितना दूरी चला गया? s निकालना होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू निकाल, u 0 तो हाफ, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 1, 2.5 मीटर। ठीक है, किसी भी समय पे एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। ये काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ये आपको कहना चाहता था। तो ये सब मैं करा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ही सीधा सीधा ऐसा दे दिया जाए कि इफ़ F इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k force is acting on a particle of mass m, पहला पार्ट फाइंड एक्सेलरेशन। तो बच्चों हम लोग पढ़े F इक्वल टू एम ए। अब एक बात सुनना ध्यान से, ये जो फोर्स दिया होता है नेट फोर्स ही दिया होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है ये, तो हम लोग तो पढ़े हैं वेक्टर फॉर्म में। तो F इक्वल टू एम। देखो एक होता है ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, जिसमें ज्योमेट्री में ब्लॉक वगैरह बना के दे दिया जाए, तो ब्लॉक वगैरह बना के दिया जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स नहीं दिया जाएगा, फोर्स दिखाया जाएगा। अब जब फोर्स दिखाया जाएगा तो उसको दिखा के ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ज्योमेट्री बना के, जिसका नाम हम लोग FBD कहते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में फोर्स डायरेक्ट दे ही दिया है, तो डायरेक्ट F इक्वल टू एम ए अप्लाई करो ना, तो सीधा सीधा F दिया है, m से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो हो जाएगा F1 बाई एम आई प्लस F2 बाई एम जे प्लस F3 बाई एम के। एक्स डायरेक्शन में इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है, वाई में इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है, जेड में इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड पोजीशन एट टाइम टी, किसी समय t पर पोजीशन बताओ। तो आपको पता होगा वेक्टर जो बच्चे पढ़े हैं, पोजीशन का मतलब क्या होता है? x y z कोऑर्डिनेट बताना। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है ये हमें पता है, कैलकुलेशन फॉर x डायरेक्शन।
एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए एक्स पता है F1/m, तो आप बता सकते हो x इक्वल टू हाफ a टी स्क्वायर, यानी F1t²/2m। सिमिलरली y क्या हो जाएगा F2t²/2m, z क्या हो जाएगा F3t²/2m। ये सारे प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स टाइप के जो बनते हैं वो सब आप लोग कर लोगे, हमें इतना विश्वास है, क्योंकि आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे और ये काइनेमेटिक्स का प्योर काइनेमेटिक्स है। तो मैं काइनेमेटिक्स में ज़्यादा मतलब आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि पैरेलल अभी पढ़ ही रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना चाहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काइनेमेटिक्स में आप देखो बस अंतर क्या है। काइनेमेटिक्स में आपको डायरेक्ट ए दे दिया जाता था, आज मैं एनएलएम में वो ए कहाँ से आया उसका कारण बता रहा हूँ, कैसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसके इफ़ेक्ट क्या क्या है, फोर्स लगने के बाद का इफ़ेक्ट क्या है, वो काइनेमेटिक्स है, ठीक है। देखो चैप्टर को कैसे डिवाइड किया गया है, आप समझो बेटा कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो फोर्स लगने का इफेक्ट क्या होगा, ये इसके पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, इसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये दो चीज़ का एनालिसिस, कितना क्या वेलोसिटी है क्या डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, इसकी एनालिसिस हम काइनेमेटिक्स में करते हैं। काइनेमेटिक्स मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन, पूरा जो है मोशन चैप्टर। अब ये इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमें ये पता नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन कहाँ से आया, एक्सेलरेशन गिवन होगा, केवल आपको ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन कहाँ से आया। जैसे हमें अब देखो क्या है, हमें तो पता है ना कि भाई ये इंसान फोर्स लगा रहा है तब ये चल रहा है, हमें पता है कि फोर्स कैसे कैसे लग रहा होगा, कि अगर इसी ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया जाए तो ये जी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा, ये वाला फोर्स का वेट का जो कंपोनेंट है उसकी वजह से एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन क्यों कैसे लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, ये सब एनालिसिस हम नॉर्मल एनएलएम में करेंगे। फोर्स लगने के बाद मोशन में आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या है, कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड बाद कितना मिनट, ये सब पूरी एनालिसिस काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स में पढ़ते समय ये बात नहीं करते कि कैसे फोर्स लगा, कहाँ से आया, ये सब नहीं, एनएलएम में पढ़ेंगे कैसे लगा, कहाँ से आया। तो काइनेमेटिक्स वाले प्रॉब्लम हो गए हैं आपसे। अब एनएलएम की कहानी शुरू करते हैं जल्दी थोड़ा। तो बच्चों जैसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से आप बताइएगा। ये 4 kg, एक ब्लॉक और है, ये 6 kg, ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स लगा है 20 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें देखो बेटा केवल एक्सेलरेशन कितना है यहीं तक आपको पढ़ना है। नॉर्मल एनएलएम में अब एक्सेलरेशन लगने के बाद क्या क्या होगा, तो एक्सेलरेशन लग रहा है तो भाई वेलोसिटी आएगा, ये सब वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये कैसे आया, ठीक है। अब जैसे सोचने का तरीका, पहले तो प्रोसीजर, तो प्रोसीजर आप सब खुद बोलो मेरे साथ, मन में आप बोलिएगा
कि पहला एफबीडी बनाना होता है, सब दिमाग बिना लगाए। तो एफबीडी दोनों का बनाओ। 4 kg वाले का एफबीडी बनाओगे तो कैसे लगेगा? 4 kg वाले का पहले तो फोर्स देख के एफबीडी में, अच्छा पहले आपसे मैं पूछूँ ये किस डायरेक्शन में चलेगा? एकदम बड़ा कॉमन सेंस की बात। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, दिख रहा है सबको कि चलेगा तो पक्का इधर ही चलेगा, ऊपर तो नहीं चलेगा। अगर ऊपर के डायरेक्शन में यानी इक्विलिब्रियम स्टेट है। टेक्निकली इक्विलिब्रियम का मतलब होता है न तो ऊपर न तो नीचे, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन वाई डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है। हम कह रहे हैं कि चलने की फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा है तो अर्थ पे ही चलेगा ना। तो हमेशा फोर्स को कंपोनेंट करने के लिए आप लोगों को बताया गया था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। तो उसी बात को और जनरलाइज कर दूं तो जिस प्लेन में है और प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन अर्थ है, अर्थ अपना हॉरिजॉन्टल होता है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो वर्टिकल में तो नहीं चल रहा है तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक। हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाते हैं। तो देखो इधर से कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन, और कहीं से इसका वेट है कितना न्यूटन, 40 न्यूटन। नीचे से क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, समझिएगा। और दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, और इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो एक्शन रिएक्शन के हिसाब से N1 इधर लगा और ये 6 kg। अब मैं आप सभी को बच्चों पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे कि ये ज़्यादा तेज चलेगा? तो पक्का है दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों कैसे चलेंगे? दोनों एक साथ चलेंगे, साथ साथ। हम साथ साथ रहेंगे हमेशा। ये दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा, पक्का है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट कितना होगा, 60, नॉर्मल रिएक्शन N2 बोल दो, इसको N3 बोल दो। तो इसके लिए जरा बताओ क्या होगा। अब मैं आपको बोलूँ ना, सीधा सीधा सोचने वाले बच्चे भी तो ऐसा सोच सकते हैं। देखो बात समझो, ये वाला क्यों चल रहा है तो ये दिख रहा है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ये वाला तब क्यों चल रहा है, इस पर तो फोर्स नहीं लग रहा है ना, ये वाला तो ऐसे रखा है ना, तो चल तो रहा है दिखते हुए। तो बोलेंगे कि कहीं ना कहीं से तो फोर्स लग रहा होगा, तो बाद में समझोगे कि यार ये नॉर्मल रिएक्शन लेके चल रहा है। इसको कौन ले चल रहा है? इसको ये नॉर्मल रिएक्शन है किसकी वजह से, 4 kg की वजह से। इसको पुश करोगे तो ये ऑब्जेक्ट इसको पुश करेगा, लेके चलेगा। घर पे करके देखिएगा दोनों ऑब्जेक्ट को, ठीक है? घर पे पक्का ये दो रख के देखिएगा, एक को ऐसे ढकेलोगे तो आगे वाला भी चलने लगेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको इक्विलिब्रियम पता है, तो N2 इक्वल टू 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ क्या होगा, 20 माइनस N1 नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स इक्वल टू MA होता है ना, नेट फोर्स कितना बना, 20 माइनस N1। क्योंकि अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आपने 20 माइनस N1 किया, N1 माइनस 20 क्यों नहीं किया? तो मैं आपको कहूँगा भाई आपने एक्सेलरेशन इधर माना है ना, इसका मतलब है नेट फोर्स का डायरेक्शन आपने इधर मान लिया है। आपने मान लिया कि ये ज़्यादा है ये कम है, तभी तो इधर माना। इक्वल टू 4A, इसके लिए बोलो बच्चों तो N1 इक्वल टू 6A और N3 तो 60 है, ये उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दो इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, दोनों जोड़ दो। दोनों इक्वेशन जोड़ोगे तो N1 कट जाएगा, जोड़िएगा ज़रा। तो N1 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू 10A। तो A की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आंसर।
एकदम धैर्यपूर्वक समझो। और एक बार n1 रिटर्न 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो इसको यहाँ पे रख दो, चाहे किसी इक्वेशन में रख दो। तो नॉर्मल रिएक्शन जो दोनों के बीच में आ रहा है वो आ रहा है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन, ठीक है। ये पूरी बात आपको चमक जाना चाहिए। अगला प्रश्न मैं आपसे करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही कर लोगे। 3 ब्लॉक दे दिया मैं, 2 kg, 4 kg, 4 kg। इधर से लगा 50 न्यूटन, इधर से लगा 40 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ वहाँ नॉर्मल। तो आप देख के बताओ कितनी जगह कांटेक्ट है। तो एक इन दोनों के बीच है, एक इन दोनों के बीच है, एक इधर ग्राउंड पे, एक इधर, एक इधर। 3 2 5। ये वाला कितना आएगा नॉर्मल? 20। ये वाला नॉर्मल 40। ये नॉर्मल 40। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में देख के लग रहा है ना फोर्स, कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पे मैं ऐसे खड़ा हूँ, इधर खींचो इधर खींचो, तो मैं हवा में तो उड़ नहीं जाऊँगा भाई। जब इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो हवा में कैसे कोई उड़ सकता है? तो इधर जाऊँगा या फिर इधर जाऊँगा। तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, वर्टिकल का इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल में क्या है? इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकल में बिना सोचे हम लोग इधर का बना ले तुरंत। FBD बनाते समय तुरंत इसका आंसर, ये तो N 20 न्यूटन N1, ये N2 कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। ये N3 कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। FBD में भी बना सकते हैं, तुरंत सॉल्व हो गया। FBD बनाओगे पहले, तो इसका FBD बेटा 2 kg वाले का FBD तो वर्टिकल वाला बनाने का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है, वो डायरेक्ट पता है, उसको लिख लिया जाएगा सीधा सीधा आंसर। हॉरिजॉन्टल में बस देखो सब एक साथ चलेंगे, किधर चलेंगे? इधर चलेंगे, किधर चलेंगे? ये ज़्यादा है तो इधर ही चलेंगे। A लिख लिया सबके लिए 1। इधर 50, इधर से मान लो N1। नीचे का नॉर्मल कितना होगा? 20। उसको अलग से ही लिख लोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है दिखता। ये N1 इस पे लगा तो इधर भी लगेगा N1। इधर से N2 मान लो, ये N2 इस पे लगेगा, इधर से 40 न्यूटन मान लो। ये भी इधर चलेगा A से, ये भी इधर चलेगा A से, ये भी इधर चलेगा A से। एक्सेलरेशन का मतलब इधर ही नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना? तो 50 - N1। इस पे नेट फोर्स कितना? N1 - N2। ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तभी तो ये चल रहा है। इस पे N2 - 40, तो यानी N2 की वैल्यू 40 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि भाई 40 से कम होता तब तो इधर आ जाता ये। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो 50 - N1 = 2A। इक्वेशन नंबर 1 इसके लिए लिखो, N1 - N2 = 4A। इक्वेशन नंबर 2 इसके लिए बोलो, N3 - 40 = 4A। इक्वेशन नंबर 3 तीनों जोड़ दो, इक्वेशन 1 + 2 + 3 तीनों जोड़ोगे तो N2 से N2 कट जाएगा, N1 सब कट जाएगा। इधर आएगा 50 - 40 = 10A। A की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने का मतलब यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? N1 की वैल्यू, ये 2 है, N1 की वैल्यू 48 न्यूटन। N2 की वैल्यू यहाँ रख दो, N3 कहाँ से आ गई? ये N2 होगा ना, सॉरी। N2 चाहे यहाँ रख दो, N1 N2 दोनों रख दो, चाहे यहाँ रख दो। तो N2
कितना हो जाएगा, ये 4 है तो N2 जो हो जाएगा 4 + 40 44 न्यूटन। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। पूरी बात आप लोग सॉल्व कर लिए। ऐसे ही इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस में रहो। इसके बाद स्मार्ट अप्रोच भी हैं, बहुत सारे, बहुत स्मार्ट अप्रोचेस हैं। मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग फोर kg 2 kg 2 kg, इधर लग रहा है 24 न्यूटन, इधर लग रहा है 8 न्यूटन। वही सब कुछ बताना है, फाइंड सब कुछ। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड सब कुछ। तो बेटा FBD एक तो मेथड है कि FBD सीधा सीधा बनाओ जल्दी जल्दी, पॉज करके पहले इसको खुद से करना। 24 न्यूटन, इधर से N1, इधर से N1, इधर से N2, इधर से N2, इधर से 8। इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है। भाई जब पता चल गया साथ साथ है, साथ साथ चलेंगे, चलेगा भी इधर ही। तो मैं कहता हूँ कि ये तीनों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग देखो, तो तीनों पर नेट फोर्स बताओ। तीनों को अगर एक सिस्टम मान लूँ मैं अगर ऐसा इमेजिन करूँ कि ये एक ही ब्लॉक है, ये बहुत सारे ब्लॉक नहीं, एक ही ब्लॉक है, तो मतलब मैं सिस्टम मान लो, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। जैसे यार अल्टीमेटली सोचा जाए तो ये भी बहुत सारे, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना, सबको अलग अलग एनालिसिस थोड़ी ना करते हो, उस ऑब्जेक्ट को तो एक मान रहे हो ना। तो अब समझ लो कि ये आपको नहीं दिखा, ये पूरा एक सिस्टम मान लो पूरा, क्योंकि कब एक सिस्टम मानेंगे सर, ये तो कंसेप्ट ऑफ सिस्टम कब लगाएंगे, तो हर समय लगा सकते हो जब भी एक हो, एक एक्सेलरेशन से चल रहे हो, जो सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हो सबको एक मान सकते हो। तो ये पूरा अगर एक मान ले, हम मान ले कि ये बाउंड्री नहीं है, ये 2-3 ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही हैं, ये 3 नहीं है, एक ही है। तो इधर से कितना लग रहा है 4 न्यूटन, इधर से कितना लग रहा है 8 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो गया 16। तो 16 इक्वल टू टोटल मास 8। ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक लाइन में आंसर आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुरंत यहाँ बताओ F इक्वल टू एम ए, यहाँ पर लगाओ जल्दी से। तो 24 माइनस N1 इक्वल टू 4 × 2, यहाँ से N1 आ गया 8, 16 न्यूटन। यहाँ पे लगा दो चाहो तो, चाहे यहाँ पे लगा दो, तो यहीं पे लगा दो, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो N2 माइनस 8 इक्वल टू 2 × 2, N2 आ गया 4 और 8 से 12 न्यूटन। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सेलरेशन लिखने के लिए ध्यान समझो, एक्सेलरेशन लिखने के लिए नेट फोर्स डायरेक्टली लिखा जा सकता है। ठीक है, नेट फोर्स लिखा जा सकता है डायरेक्टली। तो ये सारी बातें आप सभी को अगर समझ में आ गई। अब पिछले दोनों प्रॉब्लम जो कराए गए थे बेटा, उसको भी कंसेप्ट ऑफ सिस्टम से ज़रा करके देखना आप लोग। तो हमें लग रहा है ये कंसेप्ट ऑफ सिस्टम वाला बात तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पे
एक बात तो क्लियर हो गया कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस बेसिस पे आप लोगों ने बताया। कंसेप्ट ऑफ सिस्टम के हिसाब से मैं आपको बोलूँ कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, 4 kg 6 kg, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है ना। चलो तो बेटा ऐसे प्रॉब्लम में देखो तो ऊपर वाले का एफबीडी बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऊपर वाले का एफबीडी बनाओगे आप तो ऊपर वाले के एफबीडी में भाई 20 न्यूटन इधर लगाओगे, ये 4 kg, अच्छा ये चलेगा तो पक्का है 4 kg वाला ऊपर तो हवा में उड़ेगा नहीं, तो ऊपर यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा जल्दी बताओ, ये वाला नॉर्मल, तो ये नॉर्मल आ जाएगा 40 न्यूटन, यहाँ वाला नॉर्मल कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के हो जाएगा 100 न्यूटन। ये वाला बात तो आप सभी को, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सीधा फोर्स बैलेंस करना है, क्योंकि वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम के तरीके से यहाँ पे सीधा सीधा वेट को बैलेंस कर देंगे, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये चलेगा तो इधर ही चलेगा, ये अब ये दिखा दो चाहो तो, वेट इसका 40, ये नॉर्मल एक्शन N1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 न्यूटन सीधा सीधा। बेटा इसमें और पिछले प्रॉब्लम में बड़ा अंतर है। अगर ऐसे होता 4 kg इधर 6 kg और ऐसे फोर्स लगता 20 न्यूटन, तो आप खुद बताओ क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सर एकदम अलग है दोनों से। तो इसमें तो एक्सेलरेशन आप सीधा सीधा बताते हैं कि भाई नेट फोर्स टोटल को 1 मान लें, टोटल मास कितना हो गया 10, फोर्स लग रहा है 20, तो एफबीडी बनाते समय 1 मान के एफबीडी बनाएंगे ना, तो 10 kg का ब्लॉक मान लेंगे। इधर से कितना लग रहा है 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, इसको डायरेक्टली हो गया, और दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ पे बात अलग है थोड़ा, ये 6 kg पे ऊपर से तो N1 लगा, नीचे से उसका वेट 60 है और N2 ऊपर लग रहा है, तो ये N2 की वैल्यू तो 100 आ गया, लेकिन ये चलेगा नहीं इस पे, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स, ये वाला ऑब्जेक्ट तो नॉर्मल एक्शन तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाता है ना, नॉर्मल एक्शन ऐसे थोड़ी लगता है इधर, तो इसको कोई ले जाने वाला नहीं है, तो ये रेस्ट में रहेगा और ये चलेगा बस। तो एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F = ma लगाओ, ठीक है। क्योंकि ये वाला फोर्स इस पे, इसको ले चलने वाला कौन था, इसको कौन ले चल रहा था, बीच का नॉर्मल एक्शन। तो नॉर्मल एक्शन क्यों ले चल रहा था, क्योंकि नॉर्मल एक्शन इस पे इधर लग रहा था, इस पे इधर थोड़ी लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये नॉर्मल एक्शन है, ठीक है। तो ये बातें मुझे लग रहा है कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर बेटा मैं आप सभी को ये क्वेश्चन दूं कि ये 6 kg 4 kg ऊपर की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में 200 न्यूटन, आपसे क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शंस। फिर से तो इस बार नीचे से अगर उठाओगे, जैसे 2 ऑब्जेक्ट एक साथ रख के, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए देखो, एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, इसके ऊपर एक और रख दो, और मैं ऊपर की तरफ फोर्स ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो पक्का है कि फोर्स दोनों साथ ही चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन ये मान लें। एफबीडी पहले बना के देखो, पहले एफबीडी मेथड से देखो, तो एफबीडी 6 kg 4 kg वाले का पहले बनाओ, तो 4 kg वाले पे एक तो उसका वेट है, हवा में है, ये नीचे से नॉर्मल नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर ले जा रहे हो ना आप, तो एक तो उसका वेट है 40 न्यूटन,
इधर से फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, ऊपर से नॉर्मल लग रहा होगा N1 मान लो, और 6 kg वाले का देखोगे तो 6 kg वाले पे N1 ऊपर लग रहा है, उसका वेट है 60। इसका भी एक्सेलरेशन a माना गया है, इसका भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखा जाएगा बेटा? तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 200 है, -40 माइनस N1 इज इक्वल टू 4a। इस वाले पे ऊपर की तरफ कितना है? N1 माइनस 60 इक्वल टू 6a। ये दोनों इक्वेशन फिर से जोड़ दो, दोनों इक्वेशन जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 10a, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब N1 रख दो यहाँ पे N1 की वैल्यू निकाल लो, N1 रख दो तो N1 की वैल्यू आ जाएगा 60, ये 60 120 न्यूटन। पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को ये वाली बात हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम से कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम मानो तो ये पूरा एक सिस्टम मान लिया, तो ये पूरा सिस्टम कितना हो गया? 10 kg। 10 kg का नीचे की तरफ वेट कितना है? 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन है तो 200 माइनस 100, 100 इक्वल टू 10 है। एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है।